हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने शॉर्ट अपलोड कर दिया है 2-3 घंटे पहले। आप पहले तो उसमें से नोट्स बना लेना। आज के जो लेक्चर लगेगा, लेक्चर तो आज जो पढ़ाऊंगा थोड़ा समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा, उसके नोट्स उसमें मिल गए हैं। बिल्कुल आसान नोट्स है। और जो कल अपने बताया था उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ी समरी पढ़ लेते हैं कि भाई कल हिमालय 2 लेक्चर करवाया था। तो उसके अंदर पढ़ा था हमने ग्रेटर हिमालयाज़ में, ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में। ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पाकिस्तान के पोटवार प्लेटू से लेके वो इंडिया, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और चाइना तक फैला हुआ है। और पढ़ा था माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक का नाम है हिमाद्री। इसको नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा और चाइना में बोलते हैं चोमोलुंगमा। और इसकी अप्रोक्स हाइट है 8848.86 मीटर। और उन्होंने किया था लेसर और मिडल हिमालयाज़ के बारे में। लेसर और मिडल हिमालयाज़ की हाइट है 3700 टू 4500 मीटर विथ 80 टू 100 मीटर। और ये एक रेंज है जो बिल्कुल सिग्निफिकेंट है जास्कर रेंज के, और मतलब पैरेलल चलती है लद्दाख और जास्कर रेंज के नीचे है। और इस पूरी रेंज को 4 हिस्सों में बांटा गया है। मतलब 4 हिल्स मान लो या कई हिल्स है, ये 4 हिस्सों में बांट दिया। और वजह मतलब किस देश में बांटा है कि भाई बीरबंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ती है, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मसूरी हिमालय नाग ये उत्तराखंड में पड़ता है, महाभारत लेक नेपाल में पड़ता है। तो अब कल अपने बीरबंजाल कर लिया और धौलागिरी जिसको धौलाधर बोलते हैं तो वो कर लिया। तो आज हमने करेंगे नाग टिब्बा, मतलब मसूरी हिमालय। मसूरी हिमालय में ही नाग टिब्बा पड़ता है। तो वो और मसूरी हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? देवभूमि बोलते हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज देवभूमि। तो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है। यूपी से अलग कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 सन 2000 को 9 तारीख नवंबर महीने में ये अलग हुआ था यूपी से। और इसकी देहरादून, मतलब देहरादून क्या, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल है। तो समर में जो इसकी कैपिटल है वो है गैसेन, GAISAIN, गैसेन। गैसेन बोलते हैं, गैसेन। और विंटर में ये देहरादून, देहरादून कॉमन कैपिटल है। और ये नाग टिब्बा तक की ये पासिस है यहाँ पे कि भाई एक पास तो अपने पहले भी किया था। वो पास कहाँ से? कैलाश जाता था। तो वो पास का नाम था लिपुलेख पास। लिपुलेख पास कैलाश तक जाने के लिए। और अपन 2 पास और है इसमें, माना पास और नीतिला पास। 2 पास के बारे में और पढ़ लेना कि भाई पूछ सकते हैं कि भाई कि ओड वन आउट के क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये उत्तराखंड में कौन सा पास नहीं है। तो लिपुलेख पास है, माना पास है, नीतिला पास है। तो एक अलग से पास दे दिया, छिपकला पास दे दिया, तो वो नहीं है वैसे। और ये मसूर इधर पड़ता है, मतलब उत्तराखंड में देवप्रयाग। देवप्रयाग है। देवप्रयाग में क्या है? गंगा नदी बनती है भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिला के गंगा रिवर बनाती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। ये भागीरथी और अलकनंदा के इसके शॉर्टकट है कि भाई गंगा नदी किन 2 नदियों से बनती है? BA पास समझ लो, जैसे BA भागीरथी अलकनंदा, BA देवप्रयाग में ये दोनों रिवर मिलती है और गंगा बनाती है। तो और अपने पढ़ेंगे इसमें नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में सबसे ओल्डेस्ट, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनना है ये 1936 में, 1936 में। और इसके ये क्यों, मतलब इतना क्यों इस चर्चा में है, ये क्यों आते हैं क्वेश्चन इस पे? क्योंकि ये एक तो इंडिया ओल्डेस्ट है, 1936 में बना है। और इसकी खास बात है कि भाई इसमें प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। और इसको और क्या क्या कहते हैं? इसको राम गंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से राम गंगा रिवर बहती है इस नेशनल पार्क के थ्रू। और 2-3 और नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क और है जो आ सकते हैं, तो वो पूछेंगे। राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की। और गंगोत्री नेशनल पार्क को और बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स गंगोत्री नेशनल पार्क को ही बोलते हैं। तो ये 4 नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। और 2 फेस्टिवल है यूके के अंदर फेमस। हारिला फेस्टिवल, ये नेचर के लिए मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, नेचर को डेडिकेटेड है हारिला। और फूलदेवी नेशनल पार्क, फूलदेव नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क क्या? फूलदेव फेस्टिवल। और इसमें इतना ही है कि ये अपनों ने नाग टिब्बा के बारे में पढ़ा है। और मसूरी हिमालय जिसके अंदर अपने को उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ लिया। इसमें ये याद रखना है उत्तराखंड के बारे में, गैसेन, देहरादून समर कैपिटल और विंटर कैपिटल है। गंगा नदी किन 2 रिवर से बन के BA पास है, तो BA भागीरथी, ये अलकनंदा मिलती है यहाँ पे देवप्रयाग में। और नेशनल पार्क पढ़ लिए, फेस्टिवल पढ़ लिए, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। और अब करेंगे महाभारत लेक। महाभारत लेक उत्तराखंड और नेपाल
ये उत्तराखंड और नेपाल दोनों में प्रेजेंट है। थोड़ा हिस्सा नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू तक जाता है, और उत्तराखंड में प्रेजेंट है थोड़ा हिस्सा। और ये इसमें से 3 मेजर रिवर्स है इसके अंदर से निकलती है, जो इसके ऊपर से अंदर इसमें से निकलती है, बहती है। काली रिवर, अरुण रिवर और कोसी रिवर। कली, अरुण और कोसी रिवर, ये 3 रिवर है जो यहाँ से बहती है, निकलती है। हिल्स इन नेपाल, अब नेपाल के अंदर 5 हिल्स है। ये मतलब महाभारत लेक होगी, महाभारत लेक जो नेपाल में हिस्सा है उसके अंदर 5 हिल्स में बंटा हुआ है वो। और ढालागिरी हिल्स, अन्नपूर्णा हिल्स, लोत्से हिल्स, चोयो हिल्स और मकालू हिल्स, ये 500 इंपॉर्टेंट है, 500 के नाम आ सकते हैं कि ढालागिरी हिल्स, अन्नपूर्णा हिल्स, लोत्से हिल्स, चोयो हिल्स, मकालू हिल्स। और फेमस सिटी, एक फेमस सिटी है लुम्बिनी। कहाँ पे? नेपाल में। लुम्बिनी फेमस सिटी है, बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। क्यों फेमस है? क्योंकि ये गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस था। और फेमस टेम्पल है पशुपतिनाथ टेम्पल, ये नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल है कि भाई लॉर्ड शिवा टेम्पल है, ये डेडिकेटेड है शिव जी को, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और अब अपने कर लें कि भाई महाभारत लेक हो गया, और ये हो गया नागटिब्बा हो गया, मसूरी हिमालय हो गया। अब अपने करेंगे छोटी 4 धाम यात्रा। अब छोटी 4 धाम यात्रा में वो 4 धाम कौन कौन से है? यमुनोत्री पहला धाम, 4 धामों में से पहला धाम यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। तो जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री से एक रिवर बहती है यमुना, और ये निकलती कहाँ से? यमुनोत्री पे है बंदरपूछ ग्लेशियर। बंदरपूछ ग्लेशियर यमुनोत्री से ये बहती है, उधर से ओरिजिन है इसका। और ये यमुना रिवर आगे जाके गंगा रिवर में मिलती है। और गंगोत्री, फिर गंगोत्री से निकलती है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर आगे मिलती है देवप्रयाग में। फिर है केदारनाथ है से निकलती है मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर मिलती है रुद्रप्रयाग में। और बद्रीनाथ से निकलती है धौलीगंगा, जो मिलती है बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा रिवर। ठीक है, बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर निकलती है। अब अलकनंदा रिवर में धौलीगंगा मिलती है, वहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है। नंदाकिनी रिवर मिलती है, वहाँ नंद प्रयाग बनता है। और पिंडा रिवर मिलती है, वहाँ पे कर्ण प्रयाग बनता है। तो अब साफ साफ जानते हैं, इसको उल्टा पढ़ना पड़ेगा कि भाई बद्रीनाथ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, क्योंकि बद्रीनाथ से मेन अलकनंदा रिवर निकल रही है। बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर निकली तो इसमें धौलीगंगा सबसे पहले पॉइंट पे धौलीगंगा मिलती है। धौलीगंगा मिली तो वहाँ पे विष्णु प्रयाग बना। जो मीटअप है ना, मीटअप पॉइंट है विष्णु प्रयाग किसका? अलकनंदा रिवर और धौलीगंगा का। फिर अब धौलीगंगा इसमें मिल गई है, मीटअप हो गया। अब आगे अलकनंदा रिवर और चली, फिर इधर मिलेगी रास्ते में नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर जहाँ पे मिलेगी, जिस पॉइंट पे मिलेगी अलकनंदा से, वो बनाएगा नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा और जो आगे जाएगी, आगे एक मीटअप पॉइंट है जहाँ पे केदारनाथ से जो मंदाकिनी रिवर निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर निकलेगी, वो मिलेगी अलकनंदा रिवर से किस जगह मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मिल गई। उसके बाद रुद्रप्रयाग में मिलके फिर वो अलकनंदा रिवर और आगे जाएगी। अलकनंदा रिवर आगे जाके पिंडा रिवर उसमें साथ ज्वाइन हो जाएगी। पिंडा रिवर आगे ज्वाइन होएगी तो वो उधर बनेगा कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग के अंदर अलकनंदा और पिंडा रिवर मिलती है। फिर वो अलकनंदा रिवर और आगे जाएगी। अलकनंदा रिवर और आगे जाके गंगोत्री से एक जो नदी निकलती है भागीरथी नदी, वो भागीरथी नदी इधर मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके देवप्रयाग के अंदर मिलती है और आगे बनाएंगे गंगा रिवर। और गंगा रिवर में फिर यमुनोत्री से यमुना रिवर आती है और वो आगे जाके गंगा में मिलती है। और फिर वो गंगा आगे और जाती है, उसकी और भी ट्रिब्यूटरीज है बहुत सारी, वो मिलती है उसके साथ, और वो आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये थी छोटी 4 धाम यात्रा। छोटी 4 धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है। तो बद्रीनाथ से अपना एक अलकनंदा रिवर ऐसे बना लेना, उसमें धीरे धीरे ज्वाइन करते रहना जैसे जैसे बताया है। वरना आपको नोट्स मिल गई हैं, मैंने शॉर्ट्स बना के भेज दी आप 2-3 घंटे पहले ही,
ये वीडियो गिरने से 2-3 घंटे पहले आप पास शॉर्ट पहुंच गई होगी, तो पहले वो देख लेना, उसमें से नोट बना लेना, फिर उसमें समझ लेना। इसमें थोड़ी बहुत ऐसे है कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, ये वीडियो देख लोगे, और मेरा कोई मकसद नहीं है, बस ठीक है। अब ये है कि भाई यमुनोत्री से यमुना निकलती है। यमुना कहाँ से? बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। उस ग्लेशियर का नाम है बंदरपूछ ग्लेशियर। और ये पॉइंट्स है कई, जहाँ 2-2 मीटअप पॉइंट होते हैं ना, इन गंगा रिवर बनाती है जो लास्ट में गंगा नदी है, एक शुद्ध पवित्र नदी है। तो इसके जो मीटअप है उनको बोलते हैं प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग है, इनको याद रखना बस। तो आज के लिए इतना ही। तो अब आगे अपने कल करेंगे हिमालय 4 टॉपिक, शिवालिक, पूर्वांचल हिमालयाज, और ये कहाँ के पूर्वांचल में कौन कौन सी जगह, ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जो 7 सेक्टर में है, कौन कौन सी हिल्स है, सब पढ़ लेंगे कल। और कल मेरे हिसाब से आपका लगभग ये कंप्लीट करा देगा मैं, हिमालय टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने शुरू करेंगे प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो थैंक यू गाइस, बाय।